सोचिए एक ट्रक है, माल लेकर जा रहा है, और वो जो बताया गया रास्ता है उससे थोड़ा कह लीजिए भटक जाता है। क्या इस पर भारी भरकम जुर्माना लगना चाहिए? ये सवाल आजकल काफी चर्चा में है, और हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने इसी पेचीदा सवाल पर काफी रोशनी डाली है। अच्छा। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है इसी फैसले पर आधारित है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कर्नाटक हाईकोर्ट का 24 जून 2024 का निर्णय है। मामला है मिसेस ट्रांसवेज इंडिया ट्रांसपोर्ट और राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग के बीच का। रिट अपील संख्या 85422022। ओके, तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि भाई अगर कोई ट्रांसपोर्टर माल ले जाते समय तय रास्ते से मान लीजिए अलग रास्ता पकड़ लेता है, तो जीएसटी कानून इसे कैसे देखता है, और साथ ही इसमें व्यापारी के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या भूमिका है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हुआ क्या था इस केस में? मामला शुरू होता है 2 दिसंबर 2021 को। एक ट्रक था, नंबर AP21TY3126। वो मुंबई से बैंगलोर आ रहा था माल लेकर। अलग अलग जगहों पर डिलीवरी थी। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि वाणिज्यिक कर अधिकारी मतलब सीटीओ ने उसे बैंगलोर शहर से करीब 20 किलोमीटर पहले ही बोम्मासंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में रोक लिया। अच्छा, शहर पहुंचने से पहले ही यहीं पर कुछ गड़बड़ लगी अधिकारी को? हाँ बिल्कुल। ट्रक के जो कागजात थे जैसे ई-वे बिल वगैरह, जो 50,000 रुपए से ज्यादा के माल के लिए जरूरी होते हैं, हाँ। उनमें डिलीवरी का पता बैंगलोर शहर का लिखा था। बोम्मासंद्रा का तो कहीं नाम ही नहीं था। ओह, और फिर? और जब RFID ट्रैकिंग देखी गई, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली ट्रैकिंग, तो पता चला कि गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल प्लाजा से निकली थी। अच्छा। तो इससे अधिकारी को शक हुआ कि ये गाड़ी बताई गई मंजिल की तरफ नहीं जा रही है। सही पकड़ा, अधिकारी को लगा कि ये जानबूझकर रास्ता बदला गया है। उन्होंने इसे माना बिना सही दस्तावेजों के माल का ट्रांसपोर्ट और मंजिल के अलावा कहीं और माल ले जाना। और नतीजा? जुर्माना लगा दिया। हाँ, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। जीएसटी एक्ट की धारा 129(3) के तहत करीब 3.25 लाख रुपए का टैक्स और लगभग 21.5 लाख रुपए का जुर्माना। अरे बाप रे, 21.5 लाख का जुर्माना, ये तो बहुत ही ज्यादा है। फिर ट्रांसपोर्टर ने क्या किया? अपील की होगी? जी, पहले डिपार्टमेंट में अपील की, लेकिन वो खारिज हो गई। फिर वो हाईकोर्ट गए, सिंगल जज के पास रिट याचिका लेकर। और सिंगल जज ने क्या कहा? सिंगल जज ने ट्रांसपोर्टर के हक में फैसला दिया। 23 जून 2022 को उन्होंने टैक्स और जुर्माना दोनों रद्द कर दिए और गाड़ी छोड़ने का आदेश दे दिया। चलो, कुछ राहत मिली ट्रांसपोर्टर को, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई होगी, है ना? विभाग चुप तो नहीं बैठा होला? बिल्कुल नहीं। वाणिज्यिक कर विभाग इस फैसले के खिलाफ चला गया डिवीजन बेंच में। यही है वो अपील जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। अच्छा, तो विभाग की मुख्य दलील क्या थी डिवीजन बेंच के सामने? विभाग का कहना था कि देखिए, ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी चलने से पहले रूट का ब्यौरा दिया था। ये एक तरह से व्यापार का नियम है जिसे लेक्स मर्कटोरिया कहते हैं। तो उनका तर्क था कि अगर आपने रास्ता बताया है तो उसी पर चलना चाहिए। उससे भटकना मतलब दस्तावेजों का उल्लंघन करना। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर क्या नजरिया अपनाया? क्या वो विभाग की बात से सहमत हुए? नहीं, डिवीजन बेंच ने विभाग की अपील खारिज कर दी और सिंगल जज के फैसले को ही सही माना। अच्छा, और कोर्ट ने इसका आधार क्या बताया? कोर्ट ने 2 बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों पर जोर दिया। पहला, आवाजाही की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1)(d) और दूसरा, व्यापार करने की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 301। हाँ, ये तो संविधान के बुनियादी अधिकार हैं। जी, और कोर्ट ने साफ कहा कि ये अधिकार सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं, व्यापारियों पर भी उतने ही लागू होते हैं। तो क्या कोर्ट ने ये कहा कि व्यापारी माल ले जाने के लिए कोई भी रास्ता चुन सकता है जब तक मंजिल वही हो? बिल्कुल यही कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई कानून किसी खास रास्ते को अनिवार्य नहीं बनाता, व्यापारी अपना माल गंतव्य तक ले जाने के लिए कोई भी रास्ता चुनने को आज़ाद है। शर्त बस एक है कि गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन वो ही रहना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है।
और क्या विभाग कोई ऐसा कानून या नियम दिखा पाया कोर्ट में जो कहता हो कि नहीं, जो रास्ता बताया है उसी पे चलना जरूरी है? नहीं, यही तो खास बात है। विभाग कर्नाटक में ऐसा कोई नियम या कानून पेश ही नहीं कर सका। कोर्ट ने एक बहुत अहम लाइन कही कि मार्ग का विवरण देना एक बात है और उसी मार्ग पर चलने की मजबूरी या बाध्यता वो दूसरी बात है। मतलब जानकारी देना ठीक है, पर उसी पर चलना अनिवार्य नहीं है जब तक कानून ना गए। हाँ, कोर्ट ने कहा कि इस दूसरी बात पर यानी मार्ग पालन की बाध्यता पर कानून में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसे उन्होंने नॉन लिक्विड कहा, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां कानून अभी स्पष्ट नहीं है। दिलचस्प। तो फिर वो जो ड्राइवर ने कारण बताया था रास्ता बदलने का, जिसका अधिकारियों ने यकीन नहीं किया था, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि वो तो अप्रासंगिक है, मतलब इररिलेवेंट है, क्योंकि जब कानून आपसे कारण पूछ ही नहीं रहा है रास्ता बदलने का, तो ड्राइवर का कारण सच्चा था या झूठा, इससे कानूनी तौर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात तो सही है। क्या कोर्ट ने अपने फैसले को और पुख्ता करने के लिए किसी और केस का जिक्र किया? हाँ, उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के एक मिलते जुलते मामले का हवाला दिया, एस कर्नाटका ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2022। उस केस में भी यही माना गया था कि सिर्फ रास्ता बदलने से ये नहीं मान सकते कि टैक्स चोरी का इरादा है। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकला? मतलब सबसे मुख्य बात क्या है? निचोड़ ये है कि अधिकारियों का जो आदेश था जुर्माने का, वो इस गलत धारणा पर आधारित था कि बताया गया रास्ता बदलना ही अपने आप में गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि मौजूदा कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है। मतलब जब तक माल की मंजिल वही है और कोई विशेष कानून किसी खास रास्ते पर चलने को मजबूर नहीं करता, तब तक सिर्फ रास्ता बदलने पर इतना भारी जीएसटी जुर्माना और टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, ये फैसला असल में व्यापार की स्वतंत्रता और आवाजाही के मौलिक अधिकारों को मजबूती देता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि असलियत में तो कई बार रास्ता बदलना पड़ जाता है। ट्रैफिक जाम हो सकता है, सड़क बंद हो सकती है, कोई और वजह हो सकती है। सही कहा। ये फैसला व्यापारियों को, खासकर ट्रांसपोर्टरों को, बेवजह की कानूनी दिक्कतों से बचाता है जब रास्ता बदलने की वाकई कोई वजह हो। तो इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। अगर कानून रास्ते का सख्ती से पालन अनिवार्य नहीं करता, तो क्या इससे मतलब नियमों की निगरानी में और टैक्स चोरी रोकने में थोड़ी चुनौती नहीं बढ़ सकती? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचना होगा। एक तरफ व्यापार करने की आज़ादी है, दूसरी तरफ सरकार का नियंत्रण भी जरूरी है। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? सही बात है। और ये फैसला भविष्य में इस संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने के लिए कुछ मिला हो।